अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे रोमिल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बड़े लोग की बड़ी बात है। यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है, क्योंकि नाहर सर को कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद, और रोमिल जी को बैठे बैठाए 10 करोड़ की डील मिल गई। क्या भाई, मैंने सुना है नाहर सर के भाई बहन सगे नहीं सौतेले। अगर ऐसा है तो कल के दिन पैसों के चक्कर में उनके घर में फूटना पड़ जाए। छोड़ना ये सब बातें, चल हम लोग निकलते हैं। अच्छा बैठ बता। सुनिए, अब वो आपका फोन रह गया था। अग्नि मैडम, आपका काम हो गया। हेलो मिस्टर कालरा, देखिए मुझे आपसे एक काम था और उस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। जी जी, बहुत अच्छी कीमत। बस आपको मेरा एक काम करना है। आप जब यहाँ से जाएंगे ना तो अपना फ़ोन यहाँ भूल जाइएगा, और मैं आपको कुछ बातें दूंगी। आपको वो ऐसे बोलना है कि वो कैसे भी करके रूही के कानों तक पहुँच जाए। जी बस रूही, अब मैं इस शक के पनपते हुए बीज को इतना बढ़ा दूंगी कि तुम ना चाहते हुए भी घर में सबके सामने ये बात बोल दोगी। और फिर क्या, फिर नहार तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर के बाहर निकाल देगा। मुझे तो मलिष्का जी समझ ही नहीं आ रहा कि भला आपको कोई क्यों मारना चाहेगा। नहीं, मुझे मेरी बात मानिए, वो आदमी मेरे पीछे चाकू लेके दौड़ रहा था। वो मुझे मारना चाहता था। वो मेरे पीछे ही आ रहा था। उसके हाथ में चाकू लगा। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि वो कोई चोर उचक्का होगा, चाकू से डरा करके तुम्हारा पर्स छीनना चाहता हो। नहीं दादू, भाभी तो वहाँ बेहोश पड़ी थी और पर्स भी वहीं बगल पे पड़ा था। कहीं ये तुम्हारा बहन तो नहीं? सुनसान सड़क में अक्सर भूत होते हैं, कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? ऐसे चली हुई है मेरी बच्ची। खाटू श्याम जी का शुक्र है कि सही सलामत वापस आ गए मेरे बच्चे। मलाई देवी, आप तो ऐसे घबरा रही जैसे कि ये आपकी अपनी बेटी हो। हाँ तो अरे बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे घर तो घर ही होता है, चाहे किसी का भी हो। पूनम, नहीं मैंने क्या गलत कहा? मलिष्का जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उस रास्ते पे छानबीन करना शुरू कर दे, है ना? और जो कोई भी होगा वो पकड़ा जाएगा। क्या ये सच में मेरा वहम है या मेरा कोई पीछा कर रहा था? कौन हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इतने महीनों से मैंने कभी इस घर में सगे सौतेले वाली बात नहीं सुनी, पर आज मैंने पहले अग्नि के मुंह से और फिर इन लोगों के मुंह से ये बात सुनी है। कहीं ये खाटू जी का कोई इशारा तो नहीं है ना? या फिर ये मेरा वहम हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पिछली बार उन्होंने खुद मना किया था कि रोमिल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल कर भी न बताएं। नहीं, नाहर जी कभी भी किसी के भी सामने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते। और वैसे भी नाहर जी तो अपनी दीदी और रोमिल जीजू की बहुत इज्जत करते हैं। नाहर जी कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। वो ना हो ये अफवाह ऑफिस में ही किसी ने फैलाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये अफवाह अपनी दीदी और रोमिल जीजू तक पहुंच गई हो और उन्हें बुरा लगा हो? क्या मुझे रोमिल जीजू और अपनी दीदी से बात करनी चाहिए? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लीजिए अपनी जी।
इस फाइल को संभाल के रख दीजिएगा। आज पहली बार साले साहब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है। आप देखिएगा, इस प्रोजेक्ट में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। लीजिए। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे संभाल के रखूंगी। अच्छा, समर के रूम में भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मैं अभी देख के आता हूँ। जी। आज इतना अच्छा दिन है, रोमिल जी को इतना अच्छा काम मिला है, मैं भी जाके ना खाटू जी को थैंक यू बोल देती। और हाँ, रूही भाभी को कहूंगी कुछ प्रसाद में अच्छा सा मीठा बना दे, आज भोग में लगाऊंगी। अब आएगा असली मजा। बस जैसा सोचे वैसा हो जाए। अच्छा हो मैंने कार किराए पे ले ली, अब दादी जी का शक भी दूर हो जाएगा और मेरी सेफ्टी भी रहेगी। कम से कम कल की तरह कोई मेरा पीछा तो नहीं करेगा। भगवान, ये तो वही आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था। साइड देने के बाद भी साइड से नहीं निकल रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पलक बन जाती हूँ। वो शायद मुझे विदेशी समझकर परेशान कर रहा है। अभी देसी पलक के अवतार में आ जाती हूँ। क्या हुआ अम्मी? रूही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम प्लीज अवनी के कमरे से जाके मेरे लिए बाम ले आओगे क्या? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ा जल्दी। थैंक्स। अब लगेगा तीर निशाने पर। हाँ, शायद ही मेरा पीछा छोड़ दे। बाजार में जाना पड़ेगा। वो मुझे में लगता है ये तो मलिष्का की गाड़ी है। पलक इस गाड़ी के पास क्या कर रही है? कार से जाऊं या नहीं? नहीं, मुझे किसी ने इस फ्री में मलिष्का की कार में देख लिया, मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। एक काम करती हूँ, अभी ऑटो लेके चली जाती हूँ। ऑटो, ऑटो। अवनी जी, ऐसे कैसे फाइल से पेपर गायब हो गए? पता नहीं रोमिल जी, मैं एक बार ड्रॉर में देखती हूँ। नहीं मिल रहा। अवनी जी, साले साहब ने इतना भरोसा करके मुझे इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया था, मैं गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ? प्लीज देखिए ना। लेकिन रोमिल जी, मैंने यही टेबल पर रखी थी, मुझे समझ नहीं कहाँ गायब हो गया। सच कह रही हूँ मैं। प्लीज देखिए। हाँ। अवनी जी, जो हुआ सो हुआ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा,
भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रोमिल जी, इस बात को कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ जाएगी ना। मुझे तो यही सोची घबराहट हो रही है, नाहर भैया को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। रोमिल जी, कुछ तो करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किस सच की बात कर रहे हैं ये दोनों? घबराइए मत अवनी जी, ये बात हमेशा हम दोनों के बीच ही रहेगी। इससे पहले किसी को भनक भी लगे मैं सब संभाल लूंगा। आज तक भी तो संभालता आया हूं ना अवनी जी। इसके पीछे जो कोई भी है मैं पता लगा के उससे खुद बात करूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आप घबराइए मत, आप बैठिए बैठिए। भैया ने पहली बार इतना बड़ा काम दिया था आपको। सब ठीक है। रूही, अब मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, काम की जरूरत नहीं है। क्या आज भी उस आदमी ने आपका पीछा किया? हाँ पिंकू जी, पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे ही पड़ गया। भाभी, क्या आपने उसका कार नंबर नोट किया था? ये जोई दीदी, मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे नंबर नोट करने का याद ही नहीं रहा। मुझे कुछ ऐसा सूझा ही नहीं। लेकिन मलिश्का बाहर किस काम से गई थी? दादी जी, मैं तो बस कुछ मार्केट से सामान लेने गई थी। इसका मतलब मेरा शक सही था। क्या हुआ दादू? सुबह मैं मार्केट गया था। आप कहना क्या चाह रहे हैं प्रतीक के पापा? आपका मतलब ये है कि पलक ही है जो मलिश्का के पीछे पड़ी है, वही है जो ये सब कुछ कर रही है, उसे डरा रही है लगातार? हाँ, मतलब यही तो हो सकता है ना, और क्या। मैं खुद का पीछा कैसे कर सकती हूँ और इन्हें सच भी नहीं बता सकती? क्या कह रहे भाई साहब आप? मेरी पलक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, और फिर वो मलिश्का जी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? यही तो सोचकर मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं दादू, ये भी तो हो सकता है कि पलक का वहाँ पे आना एक इत्तेफाक हो। ऐसे उस पर शक करना भी सही नहीं है। पलक पे शक करने से अच्छा है कि हम ये पता लगाने की कोशिश करें आखिर मलिश्का जी का पीछा कौन कर रहा है। मलिश्का जी, अगली बार आपको बिल्कुल भी शक हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप उसकी गाड़ी का नंबर या फिर फोटो खींचने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ, आखिर उसका पता तो चले आखिर है कौन ये। हाँ। ये सही रहेगा ना दादू? मुझे तो वो आदमी मिल गया ना, उसकी तो बैंड बजा दूंगी मैं अच्छे से। एक मिनट। जूही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोमिल जीजू और अवनी दीदी की और उन दोनों एम्प्लॉयज की बात का क्या मतलब निकालूं। मैं फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। रूही, मैं तेरी घबराहट समझ सकती हूँ। अपनों के बीच में रहकर उन पर शक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तू मुझे कह रही है ना, मुझे लगता है रोमिल जीजू और अवनी दीदी ज़रूर कुछ ना कुछ सबसे छुपा रहे हैं। अब सही और गलत की पहचान करने के लिए तुझे उस बात का पता लगाना पड़ेगा पहले। लेकिन जूही, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस गार्ड ने अपनी दीदी पर इल्जाम लगाए, शायद उस वजह से मुझे अपनी दीदी पर शक हो रहा हो। और क्या पता ये सब कुछ सच हो, बस रिश्तों की हिचकिचाहट के चक्कर में तू चीज़ों को अनदेखा कर रही हो। नहीं जूही, मुझे नहीं लगता कि अपनी दीदी ऐसा कर सकती है। हाँ रूही, लेकिन हमारे पास उनकी बेगुनाही का सबूत भी तो होना चाहिए ना। तो एक काम कर, मौका देख कर ना उनके कमरे की तलाशी ले ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अब रूही अवनी के कमरे की तलाशी लेगी। ठीक है, अब मैं रूही के शक को यकीन में बदल कर रहूंगी। अग्नि, 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 तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ रूही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं बस भजन सुन रही थी। मैंने सुना है ऐसी हालात में भजन सुनने से बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है ना?
हे रामा। यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है, क्योंकि नाहर सर को कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद, और रोमिल जी को बैठे बैठाए 10 करोड़ की डील मिल गई। भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना। इस बात को कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी ना। तू एक काम कर, मौका देखकर उनके कमरे की तलाशी ले ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्या कर रही हो तुम? सॉरी नाहर जी, वो गलती से मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो। हाँ, मैं कर लूंगा। तुम मेरे लिए जाओ, नींबू पानी लेकर आओ। ओह सॉरी। वो ब्रेसलेट रूही के हाथ में जो ब्रेसलेट था, क्या वो इसी ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा था या कोई और ब्रेसलेट था? पर इसका आधा हिस्सा रूही के हाथ में क्यों होगा? ऐसा ब्रेसलेट एक ही थोड़ी है दुनिया में, और भी होंगे। मैं भी क्या सोच रहा हूं। हाँ, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। समझ नहीं आ रहा है, इधर तो रखे थे टेबल पे, फाइल जा कहाँ सकती है? कहीं किसी ने साफ सफाई करते वक्त फाइल के पेपर स्टडी में तो नहीं रख दिए? हो सकता है, एक बार देख कर आती हूँ। सॉरी अम्मी दीदी, आपसे बिना पूछे आपके कमरे की ऐसी तलाशी ले रही हूं, पर क्या करूं? अपना शक दूर करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और यहाँ बात नाहर जी के जान की है, और मैं उनके गुनहगार तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
अपनी दीदी के कमरे में तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो गार्ड मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझसे झूठ बोल रहा था और मेरा विश्वास जीत गया। अपनी दीदी कभी नाहर जी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। पता था, एक नंबर की बेवकूफ है ये रूही, ढंग से तलाशी भी नहीं ले पाएगी। अब मुझे इसके सामने वो सारी चीजें लानी पड़ेंगी। ये फाइल कौन सी है और ये गद्दे के नीचे क्यों है? ये फोटो तो जहाँ पर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था उस जगह की है, लेकिन ये अवनी दीदी के पास कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोची समझी साजिश थी। ऐसा कैसे हो सकता? एक बहन अपने भाई को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? क्या सच में अपनी दीदी को निकाल रहे?